टीवी की वो सबसे मासूम बहू जिसे घर घर में गोपी बहू के नाम से पूजा गया, जिसने अपनी सादगी से करोड़ों दिलों पर राज किया। लेकिन आज वो गोपी बहू कहाँ है? क्यों आज वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर दिखाई नहीं देती? क्या हुआ आखिर गोपी बहू यानी जिया मानेक के साथ? क्या सचमुच जिया मानेक ने पैसों के लालच में आकर साथ निभाना साथिया शो को लात मार दी थी? और क्या वाकई में शराब स्कैंडल के पुलिस रेड मामले में जिया मानेक भी फंसी थी? और क्या ये सच है कि जिया अपने को स्टार के साथ बहुत ही बदतमीजी और लड़ाइयां भी करती थी? और क्या सचमुच जिया मानेक को रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स ने टारगेट करके पूरे इंडस्ट्री में बैन करवा दिया था? और क्या वाकई में जिया इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हुई थी? और क्या ये सच है कि दूसरों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए प्रोडक्शन हाउस ने गोपी बहू को दूध में से मक्खी की तरह निकालकर शो से बाहर फेंक दिया था? इन सारे सवालों के जवाब आज की इस कहानी में आपको मिलने वाले हैं। जिया मानेक की कहानी शुरू होती है 18 फरवरी 1986 को गुजरात के अहमदाबाद में। एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार में जन्मी जिया की परवरिश मुंबई में हुई। बचपन से ही जिया के अंदर वो एक्टर वाली बात थी। शीशे के सामने खड़े होकर घंटों डायलॉग बोलना, टीवी के किरदारों को कॉपी करना, ये उनका डेली रूटीन था। जिया के माता पिता चाहते थे कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और उन्होंने किया भी, लेकिन दिल तो कहीं और ही लगा था। कॉलेज के दिनों में जिया ने ठान लिया था कि उसे ग्लैमर वर्ल्ड का हिस्सा बनना है। लेकिन मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां हर रोज हजारों लोग आंखों में सपने लेकर आते हैं, वहां बिना किसी गॉडफादर के एंट्री पाना नामुमकिन जैसा था। जिया ने शुरुआत की कुछ छोटे मोटे एड्स से। वो छोटे मोटे एड्स के लिए ऑडिशन देने लगी। कई बार रिजेक्शन मिला, कई बार घंटों लाइनों में खड़ी रही, लेकिन हार नहीं मानी। उनका पहला बड़ा मौका आया साल 2010 में आई फिल्म ना घर के ना घाट के से, जिसमें उन्होंने एक छोटा सा रोल निभाया था। फिल्म फ्लॉप रही, लेकिन जिया की भूख और बढ़ गई। उसी दौरान स्टार प्लस एक नया शो प्लान कर रहा था, साथ निभाना साथियां। मेकर्स को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो दिखने में बेहद मासूम हो, जिसकी आंखों में सादगी हो और जिसे देखकर हर सास कहे मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। ऑडिशन शुरू हुए, सैकड़ों लड़कियां आई, लेकिन जिया मानेक की सादगी ने मेकर्स का दिल जीत लिया। उन्हें गोपी बहू के रोल के लिए साइन कर लिया गया। 3 मई 2010 को जब पहला एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये शो और ये किरदार टीवी इंडस्ट्री का इतिहास बदल देगा। जिया ने गोपी बहू के किरदार में अपनी जान फूंक दी। वो अनपढ़, डरी सहमी, लेकिन दिल की साफ बहू, उसे लोग सच मान बैठे। आपको याद होगा वो आइकॉनिक सीन जब गोपी बहू ने लैपटॉप को साबुन से धोकर सुखाने के लिए लटका दिया था। उस सीन ने जिया को रातों रात नेशनल क्रश और मीम्स की क्वीन बना दिया था। शो के टीआरपी आसमान छूने लगी। जिया मानेक अब सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, वो भारत की सबसे चहेती बहू बन चुकी थी। मोहम्मद नाजिम, जो कि अहमद मोदी का किरदार निभाते थे, उनके साथ जिया की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। सेट पर जिया की मेहनत की तारीफ हर कोई करता था। 18-18 घंटे की शिफ्ट, भारी गहने, भारी साड़ियां, जिया ने कभी शिकायत नहीं की। वो बस अपने काम से प्यार करती थी। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ी, पर्दे के पीछे की कहानी बदलने लगी। साल 2012 तक जिया मानेक टीवी की सबसे महंगी एक्ट्रेस में से एक बन चुकी थी। लेकिन इसी फेम के साथ आया वो बड़ा पहला विवाद जिसने जिया की मासूम इमेज की धज्जियां उड़ा दी। बात 2012 की है। जिया मानेक उस वक्त साथ निभाना साथिया के जरिए घर घर का नाम बन चुकी थी। तभी उन्हें झलक दिखला जा का सीजन 5 का ऑफर मिला। जिया को डांस का बहुत शौक था और वो अपनी बहू वाली इमेज से बाहर निकलकर दुनिया को अपना असली टैलेंट दिखाना चाहती थी। लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। साथ निभाना साथिया की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा और स्टार प्लस चैनल नहीं चाहते थे कि उनकी आज्ञाकारी गोपी बहू एक डांस रियलिटी शो में छोटे कपड़े पहनकर ग्लैमराइज तरीके से डांस करे। उन्हें डर था इससे शो की ब्रांड वैल्यू खराब होगी। लेकिन इंडस्ट्री के गलियारों में गॉसिप्स होने लगी कि जिया अपनी कामयाबी को सिर पर चढ़ा चुकी है। कहा जाता है कि जिया ने चैनल और प्रोडक्शन हाउस की एक भी नहीं सुनी। उन्होंने साफ ये कह दिया कि वो अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये शो करेंगी, जिस पर रश्मि शर्मा और चैनल ने उन्हें अल्टीमेटम दिया, या तो गोपी बहू बनो या फिर डांसर। लेकिन जिया को लगा कि वो इतनी बड़ी स्टार बन चुकी है कि शो उनके बिना नहीं चल पाएगा, और फिर उन्होंने मेकर्स को चुनौती दे दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिया के इस रवैये को एक लालची और अनप्रोफेशनल बिहेवियर कहा गया कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को तोड़कर दूसरे चैनल यानी कलर्स टीवी के साथ हाथ मिला लिया। ये बात रश्मि शर्मा को बहुत ही जरा चुभी, इतनी जरा चुभी कि उन्होंने जिया को बिना किसी नोटिस के शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया। रातों रात जिया की जगह देवोलीना भट्टाचार्य को लाया गया। दर्शकों के लिए एक बहुत ही बड़ा सदमा था। लोग चिल्लाते रहे, हमें अपनी पुरानी गोपी वापस चाहिए। लेकिन जिया की जिद और लालच की कहानियों ने उनकी इमेज को ऐसा नुकसान पहुंचाया कि मेकर्स ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ये जिया के करियर की पहली ऐसी गलती थी जिसे इंडस्ट्री आज भी लालच का अंजाम कहती है।
जिया को लगा था कि वो जीत जाएंगी, लेकिन रश्मि शर्मा ने दिखा दिया कि शो किसी एक चेहरे से नहीं बल्कि मेकर्स की मर्जी से चलता है। अभी जिया इस झटके से उभरी भी नहीं थी कि उनके जीवन में वो काली रात आई जिसने उनकी इमेज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। अप्रैल 2012 की एक रात मुंबई पुलिस ने खार इलाके के एक मशहूर रेस्टोरेंट विल्टेज पर छापा मारा। खबर आई वहां पर अवैध रूप से शराब परोसी जा रही थी और कुछ लोग नशे में धुत होकर हंगामा कर रहे थे। चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए लोगों में जिया मानिक भी शामिल थी। टीवी की संस्कारी बहू को रात के अंधेरे में पुलिस वैन के पास देखकर मीडिया पागल हो गई। ये खबर जंगल की आग की तरफ फैल गई। कहा जाता है कि उस रात जिया अपने दोस्तों और परिवार के साथ डिनर कर रही थी, लेकिन पुलिस की फाइलों और चश्मदीदों के मुताबिक माहौल कुछ और ही था। इंडस्ट्री के अंदर ये बात फैल गई कि जिया की असल जिंदगी उनकी रियल लाइफ से कोसों दूर है। उन्हें पार्टी गर्ल और लापरवाह कहा जाने लगा। हालांकि जिया ने बाद में सफाई दी कि वो सिर्फ खाना खा रही थी और उनका शराब से कोई भी लेना देना नहीं था, लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। पुलिस स्टेशन के चक्कर काटती एक एक्ट्रेस को कोई भी बड़ा ब्रांड या प्रोडक्शन हाउस साइन करने से डरने लगा था। ये जिया के डाउनफॉल की दूसरी बड़ी सीढ़ी साबित हुई। लेकिन विवादों का सिलसिला यही नहीं थमा। जिया की पर्सनैलिटी के बारे में एक और कड़वा सच सामने आने लगा था। कहा जाता है कि साथ निभाना साथिया के सेट पर जिया का बर्ताव धीरे धीरे बहुत बदल गया था। वो अक्सर सेट पर देरी से पहुंचती थी और अपनी वैनिटी वैन से बाहर आने में नखरे दिखाती थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का दावा है कि जिया अपने को स्टार्स खासकर सीनियर एक्टर्स के साथ भी रूखा व्यवहार करने लगी थी। उन्हें लगता था कि शो की पूरी टीआरपी सिर्फ उनके कंधों पर है। जब मेकर्स ने उन्हें झलक दिखला न करने की सलाह दी थी तो जिया ने कथित तौर पर सेट पर चिल्लाकर हंगामा किया और कहा कि उन्हें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं। उनकी इस बदतमीजी की खबरें प्रोडक्शन एसोसिएशन तक पहुंच गई। रश्मि शर्मा के साथ उनका विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि जिया ने उनके खिलाफ लीगल नोटिस भी भेज दिया था। लेकिन इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर की एकता बहुत मजबूत होती है। जिया को एक डिफिकल्ट एक्ट्रेस के रूप में लेबल कर दिया गया। किसी ने भी उनके इस व्यवहार का समर्थन नहीं किया। यहाँ तक कि उनके साथ काम करने वाले कुछ एक्टर्स ने दबी जुबान में ये एक्सेप्ट किया कि जिया का एटीट्यूड अब गोपी बहू जैसा बिल्कुल भी नहीं रहा था। वो ईगो और घमंड की शिकार हो चुकी थी। यही वजह थी कि झलक दिखलाजा से बाहर होने के बाद जब उन्हें फिर से काम की तलाश थी तो बड़े चैनलों ने उनके लिए अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। एक सुपरस्टार को गुमनामी के अंधेरे में ढकेलने के लिए उनका अपना ही व्यवहार जिम्मेदार बताया गया। साल 2012 में जब जिया ने झलक दिखलाजा शो में हिस्सा लेने का फैसला किया तो उन्होंने इसे अपनी ग्रोथ के तौर पर देखा था, लेकिन रश्मि शर्मा ने इसे अपनी निजी हार मान लिया था। सूत्रों की माने तो रश्मि शर्मा ने जिया का करियर खत्म करने की कसम खा ली थी। जिया को शो से निकालना तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद रश्मि शर्मा ने सिंटा एसोसिएशन में अपनी पावर का इस्तेमाल करके जिया पर बैन लगवाने की कोशिश की। जिया को मेंटली हरास किया गया, उन्हें लीगल धमकियां भी दी गई और मीडिया में उनकी इमेज खराब करने के लिए पीआर मशीनरी का इस्तेमाल भी किया गया। जिया की यंग लड़की थी जो अकेली इस बड़े सिस्टम से लड़ रही थी। रश्मि के पावर के आगे जिया पूरे तरीके से कमजोर पड़ रही थी। ये क्लासिक केस था, एक पावरफुल प्रोड्यूसर वर्सेस एक उभरती हुई एक्ट्रेस। जिया को उस काम की सजा दी जा रही थी जो हर कलाकार का हक है, यानी अपनी मर्जी से नया प्रोजेक्ट चुनना। इंडस्ट्री में एक कड़वा सच है कि अगर आप किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ जाते हैं तो वो आपको ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। जिया के साथ भी यही हुआ। झलक दिखलाजा कलर्स पर आता था और साथ निभाना साथिया स्टार प्लस पर। दोनों चैनलों की आपसी दुश्मनी में जिया को मोहरा बनाया गया। जिया को कई महीनों तक घर बैठना पड़ा। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होने लगी और उन्हें मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ा। जब जिया शो छोड़ रही थी या कहे कि निकाली जा रही थी तो उन्होंने मेकर से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें एक डिग्निफाइड फेयरवेल दिया जाए, लेकिन मेकर्स ने जानबूझकर उन्हें ह्यूमिलेट किया। उन्हें सेट पर सबके सामने बेइज्जत किया गया। जिया ने उस शो के लिए अपनी नींद, अपनी सेहत और अपनी सोशल लाइफ कुर्बान कर दी थी, लेकिन अंत में उन्हें मिला सिर्फ धोखा। रश्मि शर्मा ने यह एश्योर किया कि जिया को दूसरा कोई भी बड़ा शो ना मिले। इन विवादों के बीच जिया का करियर एक ऐसे मोड़ पर आ गया जहां से वापसी बिल्कुल मुश्किल लग रही थी। झलक दिखलाजा में भी वो बहुत आगे तक नहीं जा पाई। लोगों का ध्यान उनके डांस से ज्यादा उनके विवादों पर था। जिया पूरे तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन फिर साल 2013 में उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखी। सब टीवी का शो जीनू और जुजू। जिया ने शो के जरिए वापसी की। उन्होंने जीनी का किरदार निभाया और अली असगर के साथ उनकी जोड़ी को पसंद भी किया गया, लेकिन जीनू और जुजू के सेट पर भी ये चीजें उतनी आसान नहीं रही जितनी दिख रही थी। वहां भी विवादों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जीजी और जूनू जिया के लिए कमबैक जैसा था, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया। 2014 के आते आते खबरें आने लगी कि जिया इस शो को भी बीच में छोड़ रही है। वजह फिर वही पुरानी अनप्रोफेशनल बिहेवियर और मेकर्स के साथ अनबन। इंडस्ट्री में ये बात आग की तरफ फैल गई कि जिया के साथ काम करना किसी सिरदर्द से कम नहीं है। जिया ने यह दावा किया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, यहाँ तक कि बीच बीच में उन्हें कई बार अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता था। उन्हें आराम की सख्त जरूरत होती थी, लेकिन प्रोडक्शन हाउस का कहना था कि जिया के नखरे फिर से शुरू हो गए हैं। इस एक और बड़े ड्रॉप आउट ने जिया के करियर पर अनस्टेबल एक्ट्रेस का थप्पा फिक्स कर दिया था। इसके बाद जिया जैसे गायब ही हो गई। 2014 से 2019 तक का दौर उनके लिए किसी वनवास से कम नहीं था।
जहां उनकी हम उम्र एक्ट्रेस जैसे हिना खान या जेनिफर विंगेट आसमान छू रही थी, वहीं जिया छोटे मोटे इवेंट्स और सोशल मीडिया तक सिमट कर रह गई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी देखी। काम बंद था, लेकिन मुंबई जैसे शहर में सर्वाइवल का खर्चा बढ़ता जा रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो जिया को अपनी सेविंग्स पर गुजारा करना पड़ा और कई बार तो उन्हें छोटे मोटे ब्रांच प्रमोशन भी करने पड़े ताकि वो अपना घर चला सके। लेकिन फिर 2020 में एक चमत्कार हुआ। यशराज मुखाटे का वो रसोड़े में कौन था रैप वीडियो वायरल हो गया। अचानक पूरी दुनिया फिर से गोपी बहू के बारे में चर्चा करने लगी। जिया को लगा कि शायद ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। मेकर्स ने आनंद फानन में साथ निभाना साथिया सीजन 2 अनाउंस किया। फैंस को उम्मीद थी कि जिया वापस आएंगी, लेकिन मेकर्स ने एक बार फिर से जिया को धोखा दिया। उन्होंने जिया को सिर्फ शुरुआत के कुछ एपिसोड के लिए इस्तेमाल किया और फिर से देवोलीना को ही मेन लीड बना दिया गया। जिया के हाथ एक बार फिर से खाली रह गए। इसके बाद उन्होंने तेरा मेरा साथ रहे शो किया, जो कि एक तरीके से साथिया का ही रिबूट था, लेकिन वो जादू दोबारा पैदा नहीं हो पाया। शो फ्लॉप हुआ और कुछ महीनों में ही बंद हो गया। देवोलीना भट्टाचार्य जी, जो जिया की रिप्लेसमेंट बनकर आई, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव है। वहीं जिया, जो ओरिजिनल स्टार थी, वो पीछे छूट गई। इसकी सबसे बड़ी वजह थी इंडस्ट्री के पावरफुल लोगों से पंगा लेना और अपने करियर के फैसले ईगो में आकर करना। आज 2026 में जिया ज्यादातर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर एक्टिव दिखती है। वो जिम वीडियो और ट्रैवल ब्लॉग्स बनाती है, लेकिन वो स्टारडम कहीं खो गया है। उनकी कमाई का जरिया अब बड़े टीवी शोज नहीं बल्कि पेड प्रमोशन और ब्रांड एंडोर्समेंट है। लेकिन अगर हम उनके इस सफर को दोबारा से अच्छे तरीके से देखें तो हमें लगता है कि जिया ने झलक दिखलाजा सिर्फ पैसों के लिए नहीं चुना था। एक कलाकार के तौर पर वो टाइपकास्ट होने से डर रही थी। वो सिर्फ गोपी बहू बनकर नहीं मरना चाहती थी। उन्होंने अपनी ग्रोथ के लिए रिस्क लिया, जिसे लालच का नाम दे दिया गया। क्या एक एक्टर को अपनी मर्जी का काम चुनने का भी हक नहीं है? मेरे हिसाब से तो वो लालची नहीं बल्कि अपने पहचान के लिए लड़ने वाली एक लड़की थी, जिसे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस ने कुचल दिया। बात करें उस शराब स्कैंडल वाली रात की, तो असलियत ये थी कि पुलिस ने पूरे रेस्टोरेंट पर छापा मारा था, जिया पर नहीं। जिया वहां अपने परिवार के साथ डिनर कर रही थी, लेकिन मीडिया को एक मसाला खबर चाहिए होता है, इसलिए उन्होंने गोपी बहू की इमेज को शराब से जोड़ दिया। पुलिस ने जिया के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया था, वो सिर्फ एक चश्मदीद की तरह वहां मौजूद थी, लेकिन उस एक हेडलाइन ने उनके सालों का करियर बर्बाद कर दिया। वहीं रश्मि शर्मा के साथ विवाद में जिया को विलन बनाया गया, लेकिन कोई ये नहीं देखता कि एक 25 साल की लड़की कितनी अकेली थी। रश्मि शर्मा के पास पावर थी, मीडिया था और पैसा था। जिया के पास सिर्फ एक सच था। उन्हें सेट पर घंटों इंतजार कराया जाता था, उन्हें मानसिक रूप से परेशान भी किया जाता था ताकि वो खुद शो को छोड़ दे। जब उन्होंने स्टैंड लिया तो उन्हें बदतमीज करार दे दिया गया। जिया ने अपना करियर खोया, अपनी इमेज खोई और अपनी मेंटल पीस भी। वो एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने टीवी को एक नया मुकाम दिया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ बदनामी और गुलामी मिली। आज वो मुस्कुराती जरूर है, लेकिन उनकी आंखों में वो अधूरापन आज भी दिखता है। तो आपको क्या लगता है, क्या जिया मानेक अपनी गलती और घमंड का शिकार हुई, या फिर वो टीवी इंडस्ट्री की उस गंदी पॉलिटिक्स की बलि चढ़ गई जहां टैलेंट से ज्यादा गुलामी की कदर की जाती है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही अगर आपको जानना है कि क्या सच में क्योंकि सास भी कभी बहू थी कि तुलसी वीरानी यानी कि स्मृति ईरानी को बीजेपी से बाहर निकाल दिया गया है, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।